हेलो दोस्तों, इस पार्ट में पिछले 2 पार्ट्स के आगे की स्टोरी बताई गई है। तो दोस्तों आगे चलते हैं अब मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी के स्टार्ट होते ही कॉलेज के 4 स्टूडेंट दिखाए जाते हैं जो को वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में रिवर राफ्टिंग कर रहे होते हैं। वो चारों भाई आगे कैंपिंग भी कर रहे थे। उन फ्रेंड्स में वहाँ पर ट्रे नहीं होता है, जिस मारे एलेक्स उसे ढूंढने जाती है। तभी पीछे से सूफी और ब्रांड अकेले होते हैं। तभी उनकी तरफ एक तीर आता है जो सूफी के सीने के अंदर से और ब्रांड के हाथ के आर पार हो जाता है। अभी वो हालात को समझे भी नहीं होते हैं कि एक और तीर आता है जो सूफी की आंख ही बाहर निकाल देता है और तुरंत वहीं पर सूफी मर जाती है। ये सब देखकर ब्रांड वहां से भाग जाता है। तभी इतनी देर में एलेक्स भी वहां पर आ जाती है। तब थरी फिंगर वहां पर सोफी को आंख खा रहा होता है, जिसे देखकर वो फौरन वही एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। तभी वहां पर उतनी देर में ट्रे भी वहां पर आ जाता है और तभी थरी फिंगर उस पर भी अटैक कर देता है। वो किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर वहां से जंगल की तरफ भागता है, लेकिन थरी फिंगर उसे भी पकड़ के कर मार देता है। उधर दूसरी तरफ ब्रांड भी उन म्यूटेंट के जाल फंसकर उन म्यूटेंट का शिकार बन जाता है। उन चारों फ्रेंड्स में सिर्फ एलेक्स ही जिंदा बचती है, जिसके बाद वेस्ट वर्जीनिया की जेल दिखाया जाता है, जिसमें से यहाँ के कुछ कैदियों को इस जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर करना था। ये जिम्मेदारी वहाँ के 3 पुलिस वालों को दी गई थी और वो टोटल कैदी 5 थे, जिनमें से था जेविश जो माफिया ऑर्गेनाइजेशन का हेड था। ये सब कुछ उसी के लिए हो रहा था। उनका ट्रांसफर 2 हफ्तों के बाद होना था, लेकिन पुलिस को ये पता चलता है कि जेबिस के आदमी रास्ते में बस को हाईजैक कर सकते हैं और वो जेबिस को छुड़ा कर जाएंगे। और वो यही वजह है कि उन्होंने इमरजेंसी ट्रांसफर प्लेन तैयार किया और साथ में अपना रूट भी चेंज कर दिया, जो कि उनका नया रूट बहुत ज्यादा खतरनाक भी था, यानी पेपर मिल रोड। वो पुलिस वाले उन सभी कैदियों को बस में बैठाल के वहां से चल पड़ते हैं। रास्ते में वो सब लोग एक पुलिस स्टेशन पर स्टॉप करते हैं। उस पुलिस स्टेशन में उन्हें शेरिफ काल और डेप्यूटी लेन मिलते हैं। वही हमें थरी डॉस भी दिखाया जाता है, जो थरी फिंगर का नेफ्यून है। ये वही म्यूटेंट है जो हमें पिछले पार्ट में दिखाया गया था, जो लास्ट सीन में छोटा बच्चा था जिसे थरी फिंगर फ्यूट कर रहा होता है। अभी भी वो इतना बड़ा नहीं हुआ होता है, जो फिर भी ट्रैप सेटअप कर रहा होता है, लेकिन वो खुद ही ट्रैप में फंस जाता है और फिर थरी फिंगर आके उसकी हेल्प करता है। फिर वो दोनों उस सेटअप को पूरी तरह से सेट करके वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वो सब लोग थोड़ी देर पुलिस स्टेशन में आराम करने के बाद अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। पेपर मिल वाले रास्ते में चढ़ते ही एक ट्रक उनका पीछा करने लग जाता है और वो थरी फिंगर होता है वो बस के टायर में रेजर वायर फंसाकर उस बस के टायर को पंचर कर देता है, जिससे वो बस का कंट्रोल से बाहर हो जाती है और वो रोड से नीचे गिर जाती है। फिर थरी फिंगर ट्रक से उतरकर उन्हें देखने के लिए जाता है, लेकिन उस समय वो उन लोगों पर हमला नहीं करता है। पुलिस ऑफिसर नेक सभी कैदियों को गन दिखाकर बाहर निकलता है। इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर जेबिस उस पुलिस ऑफिसर से उसकी गन छीन लेता है, लेकिन तभी तुरंत पीछे से पुलिस ऑफिसर फ्रेस्लो आकर जेबिस पर अपनी गन तान देता है। लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता, एक पीछे से चाकू आकर सीधा उसकी गर्दन में घुस जाता है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। जिसको देखकर सारे कैदी समझ रहे होते हैं कि ये सब जेबिस के आदी कर रहे हैं, लेकिन तभी जेबिस पर भी तीरों की बारिश होना शुरू हो जाती है, जिससे वो तुरंत समझ जाते हैं कि ये जेबिस के आदमी तो नहीं कर सकते हैं। तभी जेबिस नेट से बोलता है कि वो सभी की हाथ कड़ियों को खोल दे, जिस पर नेट जवाब देता है को चाबी तो बस के अंदर ही रह गई है और बस को पूरी तरह आग लग चुकी होती है, जो कि किसी भी टाइम में ब्लास्ट हो सकती थी। और एक पुलिस ऑफिसर बाल्टर भी बस के अंदर होता है और जब नेट चाबियां लेने बस के अंदर जाता है तो वो बिल्कुल सही वक्त पर पुलिस ऑफिसर बाल्टर को वहां से निकाल लेता है। फिर नेट जो चाबियां लेके आया था वो बिल्कुल बेकार हो चुकी थी, लेकिन फिर भी जेबिस उसे नहीं मारता है, क्योंकि उसे ये पता होता है कि सिर्फ नेट ही है जो इन्हें इस जंगल से निकाल सकता है। तभी वो सभी लोग आगे बढ़ते हैं और झाड़ियों में से एक लड़की बाहर निकलती है जो नेट पर हमला कर देती है और वो लड़की एलेक्स थी। वो उन्हें बताती है कि यहाँ पर एक म्यूटेंट रहता है जो लोगों को मारने के बाद उन्हें खा लेता है, लेकिन कोई भी एलेक्स की बात पर यकीन नहीं कर रहा था। हालांकि वो राफ्टिंग के बारे में भी बता चुकी थी, पर लेकिन तभी जेबिस उसे उनकी लोकेशन तक ले जाने के लिए बोलता है। उसकी बात करने के तरीके में बिल्कुल भी रिक्वेस्टिंग नहीं थी। फिर वो उन्हें वही ले जाती है। फिर जहाँ रास्ते में उन्हें एक बस मिलती है जो बिल्कुल पलटी हुई होती है, जो कि पीछे से लोग थी। जेबिस नेट को उसकी केप चेक करने के लिए भेजता है। वहाँ पर उसे एक चाबी और एक बंदूक मिल जाती है। वो गन वो वाल्टर को दे देता है और वो जब बेन को चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि वो पैसों से भरी पड़ी है। इतने सारे पैसे देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं और फिर जेबिस सभी को 2-2 बैग उठाकर चलने के लिए बोलता है। वो सभी लोग 2-2 बैग उठा लेते हैं, लेकिन बेल्टर जख्मी था जिस मारे वो बैग उठा नहीं सकता था। लेकिन फिर जेबिस उसे जबरदस्ती बैग उठाने के लिए कहता है, लेकिन तभी बेल्टर मौका देखकर जेबिस को शूट करने लगता है, लेकिन बदकिस्मती से उसमें गोलियां नहीं होती है। लेकिन इस बात के लिए जेबिस उसे माफी नहीं देता है और सीधा उसके सर में गोली मार देता है और नेट कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो मजबूर था। फिर जेबिस सभी को आगे बढ़ने के लिए बोलता है और उस रास्ते में सबसे आगे एलेक्स होती है, क्योंकि वही उन सही को रास्ता बता रही थी। चलते वक्त एलेक्स का पैर एक ट्रैप में आ जाता है, लेकिन नेट उसे जल्दी से बचा लेता है। वो ट्रैप वही था जो थरी डॉस ने सेटअप किया था, जो वहीं पर छुप कर बैठा हुआ था। तभी वो निकलकर बाहर आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है, लेकिन जेबिस उसे गोली मारकर नीचे गिरा देता है। एलेक्स उन्हें बताती है कि ये वो म्यूटेंट नहीं है। तभी जेबिस को एक आइडिया आता है। फिर वो थरी फिंगर के लिए एक क्लू छोड़कर आगे बढ़ता है। तभी जैसे ही
थरी फिंगर वहाँ पर पहुँचता है तभी उसे थरी डॉस का सर एक लकड़ी पर टंगा हुआ मिलता है, जिसे देखकर वो पागल हो जाता है। यानी वो पहले से भी ज्यादा अपने होश खो बैठा था। और फिर आगे बढ़ते वक्त उन्हें कोई चीज लटकी हुई नजर आती है जिसे जेबिस पकड़ लेता है, जिस पर बिली फौरन समझ जाता है कि ये उनके लिए बिछाया हुआ एक जाल है और वो जेबिस को आगे धक्का देके उसे बचा लेता है, जिसकी उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। वो अपनी ही जान से हाथ धो बैठता है। जेबिस उसकी जान बचाने के बदले उसे ये देता है को वो उसकी टांगे हो काट देता है, क्योंकि इस करने से बिली उनकी चेन से अलग हो जाता है और वो सभी लोग आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में टी लैंड को 4 दिन पहले मिसिंग हुए कॉलेज स्टूडेंट्स को खबर मिल जाती है और शेरिफ के पास नेट की अभी तक कोई कॉल भी नहीं आई थी, जिससे वो काफी ज्यादा फिक्रमंद होता है। वो सोचता है को शायद उनकी बस को किसी ने हाईजैक कर लिया है और फिर वो उन लोगों को ढूंढने के लिए जाता है और लेन कॉलेज स्टूडेंट्स को ढूंढने जाती है। दूसरी तरफ वो सभी एक पुराने केबिन की तरफ पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें कुछ टूल्स मिलते हैं। वो सभी उन्हीं टूल्स की मदद से उस चेन को काट देते हैं। वो सभी जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें थरी फिंगर का ट्रक मिलता है। हालांकि ये उन सभी को पता होता है कि उन लोगों के लिए बिछाया हुआ एक जाल है, लेकिन फिर भी जेबिस एक कैदी क्रेफ आगे भेजता है। तभी जैसे ही वो थरी फिंगर के ट्रक के पास जाता है, थरी फिंगर उसे रेजर बयार में फंसाकर ट्रक को वहां से ले जाता है और फिर वो ट्रक को सड़क पर ले जाकर पूरी रफ्तार में ट्रक चलाकर क्रैफ आउट को जमीन में उसको और उसके सर को जमीन से रगड़ता है और तब तक उसे घसीटता कि जब तक वो उस दर्दनाक मौत से मारता नहीं है। उधर मौका देखकर फ्लड बाय पीछे से जेबिस पर हमला कर देता है और तब एलेक्स और नेट वहां से भाग जाते हैं। तभी जेबिस फ्लड को इतना मारता है कि वो अधमरा हो जाता है। तभी वो दोनों उसे वहां ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं। शेरिफ उस बस पर पहुंचकर सारी जानकारी को आगे ट्रांसफर कर देता है। ये करने के बाद वो अपने डॉग को लेकर नेट को ढूंढने जंगल में चला जाता है। ब्रेंडम जेबिस को बोलता है कि उन्हें पैसों को यही छोड़कर नेट को ढूंढना चाहिए। तभी जेबिस उसकी बात मान लेता है और उन पैसों को कुछ समय के लिए वहीं पर छोड़कर और आखिरकार थोड़ी ही देर में वो नेट को ढूंढ लेते हैं। जेबिस उसे मारने ही वाला होता है। तभी नेट उसे बताता है कि यहाँ पर एक वॉच टावर है, वहाँ से हम किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। तभी जेबिस उसे आखिरी मौका देता है। तभी नेट उन्हें वहाँ पर लेके जाता है और जैसे ही वो सभी लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वॉच टावर जलकर पूरी तरह से राख हो चुका है। और दोस्तों आप तो जानते ही है इस टावर को पिछले पार्ट में तीनों म्यूटेंट भाइयों ने जला दिया था। तभी वहाँ पर कुछ ना मिलने पर जेबिस नेट को शूट करने लगता है, लेकिन बिल्कुल सही टाइम पर शेरिफ का डॉग उसे पकड़ लेता है और शेरिफ खुद भी ठीक टाइम पर वहाँ पर पहुँच जाता है और उन्हें वहाँ से लेके जाने की बात करने लगता है। लेकिन तभी थरी फिंगर एक पेड़ पर बैठा होता है और वहाँ से एक भाला नीचे फेंकता है जो सीधा शेरिफ के मुंह में घुस जाता है और पूरा आर पार हो जाता है। और जेबिस शेरिफ की गन को छीन लेता है और फिर से नेट को गन पॉइंट पर लाकर फिर से ऑर्डर देता है और फिर वो अपना सारा पैसा लेने वापस जाता है। लेकिन फ्लड सारा पैसा लेकर वहाँ से भाग रहा होता है और तभी जेबिस को उसकी आवाज आ जाती है और वो तुरंत फ्लड की तरफ बढ़ता है। लेकिन उससे पहले ही थरी फिंगर उसकी तरफ मेलोटॉप फेंक कर फ्लड को आग लगा देता है, जिसके साथ सारे पैसे भी जल जाते हैं। तभी वो सब वहाँ से भागने को कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से थरी फिंगर का ट्रक उनके सामने आ जाता है और इस बार जेबिस गन की दम पर एलेक्स को उसके सामने धक्का दे देता है और थरी फिंगर एलेक्स को ही वहाँ से लेकर चला जाता है। नेट उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन जेबिस उसे पकड़ लेता है। फिर जेबिस उसे शूट करने ही वाला होता है, तभी ब्रेंडन उसे सर पर मारकर बेहोश कर देता है और वो दोनों उसे वहीं पर छोड़कर अपने अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। थरी फिंगर एलेक्स को अपने घर पर ले जाकर बांध देता है और वहीं पर हमें जरप्टी लेन की बॉडी भी दिखती है, क्योंकि इससे पहले थरी फिंगर उसे भी पकड़कर मार चुका था और उधर ब्रेंडन उधर से भाग रहा होता। तभी इतनी ही देर में जेबिस वहाँ पर आके उसे मारकर बेहोश कर देता है। वो आगे बढ़ने लगता है, तभी थरी फिंगर वहाँ पर पहुँच जाता है और तभी उन दोनों की बहुत खतरनाक लड़ाई होती है। जेबिस फिंगर को इतना मारता है कि उसकी शकल ही बिगाड़ देता है और उसका फेस इतना ज्यादा बुरा बन जाता है कि वो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आता है। लेकिन लास्ट में थरी फिंगर ही जेबिस पर भारी पड़ जाता है। वो जेबिस की खोपड़ी खोलकर उसका दिमाग खा लेता है, जिससे वो अपनी जीत को सेलिब्रेट करता है। उधर नेट को शेरिफ का डॉग मिल जाता है, जिसकी मदद से वो एलेक्स को ढूंढ निकालता है। नेट वहाँ एलेक्स को छुड़ाकर वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन इतने में थरी फिंगर वहाँ आकर उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। थरी फिंगर नेट को मारने ही वाला होता है और तभी एलेक्स को वही लकड़ी मिलती है जिस पर थरी डॉस का सर रखा होता है। वो थरी फिंगर के पीछे वही लकड़ी अंदर घुसाकर उसे मार देती है और वो दोनों उसका ट्रक लेके वहाँ से चल पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों थरी फिंगर अभी मरा नहीं होता, वो फिर से उनके ट्रक के सामने आ जाता है और उनके ट्रक पर चढ़ जाता है और नेट को पकड़ लेता है, जिससे उनका ट्रक बेकाबू हो जाता है और वो सीधा जाकर पेड़ से टकरा जाता है और तभी ट्रक में आग लग जाती है। और इतनी ही देर में ब्रेंडन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो उन दोनों को ट्रक से बाहर निकाल लेता है, लेकिन थरी फिंगर इतनी आसानी से तो उनकी जान का पीछा छोड़ने वाला तो था नहीं और वो फिर से नेट को पकड़ लेता है। लेकिन इस बार नेट उसी का टूल पकड़कर उसी में घुसेड़ देता है और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसे ट्रक पर दे मारता है और तुरंत ट्रक ब्लास्ट हो जाता है और उसके साथ ही थरी फिंगर भी जल के मार जाता है। नेट ब्रेंडन को आजाद कर देता है और उसे वहां से जाने देता है और कुछ देर में थोड़ी सुबह होने के बाद उनकी पूरी पुलिस फोर्स वहां पर पहुंच जाती है, जिससे एलेक्स को नेट की जान बच जाती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद नेट पैसों की लालच में फिर
से वहाँ पर आता है, लेकिन कोई उसको पीछे से मार देता है और वो कोई और नहीं ब्रेंडन था, जिस पर भरोसा करके उसने उसे रिहा कर दिया था। ब्रेंडन वो सारे पैसे उठा लेता है, तभी एक और म्यूटेंट वहाँ पर आ जाता है और वो उसे भी मार देता है और किसी को भी ये पता नहीं चल सका को वो म्यूटेंट कौन है। आज तक ये सवाल बनकर ही रह गया, जिसके बाद मूवी का एंड हो जाती है। और दोस्तों, अपने भाई को सपोर्ट करें, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।